अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, व तरा कसीरम मिनहुम युसारिऊना फिल इस्मि वल उद्वान व अक्लिहिमुस्सुहता ला बिअसा मा कानू यअमलून। और उनमें तुम बहुतों को देखोगे गुनाह के कामों में, ज़्यादती करने में और हराम खोरी में भागते जाते हैं, बेशक वो बहुत ही बुरे काम करते हैं। बाज़ मुफस्सरीन और उलमाए किराम ने यहाँ पर इसकी तफसीर में बयान किया है कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये मुनाफ़िकों और यहूदियों की निशानियाँ और उनकी सिफ़ात बयान की हैं कि वो गुनाह के कामों में और ज़्यादती करने में, हराम खोरी में, सूद में और मुख्तलिफ़ गुनाह के कामों में, यहाँ पर इस्म से मुराद तमाम तर गुनाह आते हैं जिसमें वो भागते हुए जाते हैं और ये बहुत ही बुरा काम करते हैं। अब यहाँ पर हमें अपने अमाल पे भी नज़र दौड़ानी चाहिए कि क्या हमारे अमाल भी यहूदियों की सिफ़ात के साथ मिलते तो नहीं हैं? क्योंकि हम में से भी अक्सर लोग ऐसे हैं जो गुनाह के कामों में तो भागते हुए जाएँगे, दौड़ते जाएँगे, मगर नेकी के कामों में हमारा दिल उकता जाएगा, हमें उसको तर्क करने की कोशिश करेंगे, हम उसमें सुस्ती का मुज़ाहरा करेंगे। और ऐसी महफ़िल में जहाँ पर नाच गाना हो, जहाँ पर ऐसी मा गंदी महफ़िल हों, वहाँ पर तो हम खुशी से जाते हैं और दीनी महफ़िल में हमारा दिल घबराता है, हम उकताहट का शिकार हो जाते हैं, हम उलमाए कराम पर और मुख्तलिफ़ नात ख़वानों पर तनकीद करते हैं। हालाँकि हम जब नाच गानों की महफ़िल में जाते हैं तो हमें वहाँ पर कोई ऐसी बात नज़र नहीं आती। और इसी तरीके से जब हम 10 रुपए का एक नोट किसी मस्जिद के गले में डालते हैं या मदरसे में देते हैं तो हमें वो लाख रुपए के बराबर लगता है। और हम हमारे अंदर से ये कैफ़ियत होती है कि हमने शायद बहुत ज़्यादा कुछ दे दिया है यहाँ पे अल्लाह के नाम पर। मगर उसी के बरअक्स जब हम अपनी दोस्तों की महफ़िल में जाते हैं, हम जब किसी खेल-कूद में जाते हैं, जब जुआ लगाते हैं, तो हम लाखों रुपए उड़ा देते हैं, तो हमें ज़रा-सा भी एहसास नहीं होता कि हमने इतने पैसे ख़र्च कर दिए हैं। बल्कि बाज़ औक़ात तो ये होता है कि हम ये भी सोचते हैं कि शायद हमने कुछ कम खर्चा किया है, शायद ज़्यादा करना चाहिए था। जब किसी की मदद करनी हो, जब किसी को ज़ुल्म से बचाना हो, जब ज़ालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करनी हो, तो हम थोड़ा साइड पे होके चलते हैं। मगर जब ज़ुल्म के साथ खड़ा होना हो, जब अपनी बलादरी के साथ या ऐसी किसी तहरीक या किसी एजेंडे के साथ खड़ा होना हो जो बज़ाहिर हमें नज़र आता है कि ये ज़ुल्म कर रहे हैं, ज़्यादती कर रहे हैं, मगर वहाँ पर हम उसमें तआस्सुब में आ जाते हैं और वहाँ पे हम सब इकट्ठे होके खड़े हो जाते हैं, मगर मज़लूम का साथ नहीं देते। जहाँ पर हमें नाजायज़ मुनाफ़े की तवक्को हो, जहाँ पर हराम-खोरी, सूद की तवक्को हो कि बहुत सारा मुनाफ़ा मिलेगा, सूद मिलेगा, वहाँ पे हम तो खुशी से जाते हैं। मगर जब नेकी के कामों में हमें हमारा दिल उकताता है, हम कतराते हैं और बाज़ औक़ात हम नेकी के काम तर्क कर जाते हैं। तो हमें सोचना चाहिए कि हम किस दर्जे के मुसलमान हैं और जो सिफ़ात हमारे अंदर पाई जा रही हैं, तो वो तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फ़रमाया कि ये यहूदियों की सिफ़ात। हमें सोचना चाहिए कि हम गुनाह के कामों में, ज़्यादती करने में, हराम-खोरी में, नाजायज़ मुनाफ़े में, रिश्वत में, सूद में, झूठ बोलने में, जो सिफ़ात अल्लाह तबारक व तआला ने यहूदियों के लिए बयान किए हैं, क्या वो हमारे अंदर मौजूद तो नहीं? क्या हम भी गुनाह के कामों में दौड़ते हुए जाते हैं और नेकी के कामों में उकताहट का शिकार हो जाते हैं, सुस्ती का शिकार हो जाते हैं और बाज़ औक़ात तर्क कर देते हैं? क्या हम भी हराम-खोरी, मुनाफ़ाख़ोरी, नाजायज़ मुनाफ़ा, सूद की तरफ भागते हुए तो नहीं जा रहे? क्या हम भी नाजायज़ कामों में पेश-पेश तो नहीं हैं? क्या हम भी ऐसी महफ़िल में जहाँ पे अल्लाह और उसके रसूल की नाराज़गी के असबाब हों, क्या हम भी वहाँ पे पेश-पेश तो नहीं हैं? क्या हम भी ऐसे लोगों के साथ हमारा उठना-बैठना तो नहीं है जो अल्लाह और उसके रसूल के ख़िलाफ़ ऐलान जंग किए हुए हैं? तो इसलिए हमें गौर-व-फ़िक्र करने की ज़रूरत है और अपने गिरेबान में झाँकने की ज़रूरत है, क्या हमारे अमाल भी वो यहूदियों वाले तो नहीं हैं? अगर हैं तो आज ही अल्लाह के हुज़ूर सच्ची तौबा करें, उसको तर्क करें, ऐसी दोस्ती को छोड़ दें, ऐसी महफ़िल को छोड़ दें जो अल्लाह की नाराज़गी का सबब बने और ऐसे लोगों के साथ उठना-बैठना शुरू करें और ऐसे लोगों के साथ महफ़िल पसंद करें जो अल्लाह और उसके रसूल तक ले जाएँ और जो अल्लाह और उसके रसूल तक मिलाने वाले हों, ना कि अल्लाह और उसके रसूल के बागी हों।